मतगणना शुरू होने को 12 घंटे से कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो इस उम्मीद में हैं कि कल सुबह उनके पक्ष में नतीजे आने शुरू होंगे और उनकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। कई दिनों से बाहर रहे आप और इस दौरान काफ़ी कुछ घटनाक्रम लखनऊ में देखने को मिला। इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो नहीं कहूँगा कि विपक्ष को अपनी हार की निरंतरता में अपने को अभ्यस्त करने का जो अभ्यास है वो रखना चाहिए और एक नई और बड़ी हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो सिनेरियो था, इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है और सपा बसपा कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं ने भी खुलकर, यानी एक परिवार में अगर एक ने इनको दिया है तो चार ने बीजेपी को दिया है। ये पहली बार व्यवस्था ऐसी दिखाई पड़ी कि जहाँ पर मोदी जी, योगी जी और कमल का फूल चुनाव लड़ता हुआ दिखा। हमारी विकास की योजनाएं चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। अब की जाति और संप्रदाय नहीं दिखाई पड़े, अब की लाभार्थी दिखाई पड़ा चुनाव में। और मोदी जी की विकास की संभावनाएं दिखाई पड़ी, योगी जी की विकास की संभावनाएं दिखाई पड़ी। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ कि एक बेहतर स्थिति थी। विपक्ष सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न प्रकार के अन्य आयामों में जो था कि महंगाई है, सड़क, बिजली, पानी है, उन मुद्दों को उसने नहीं उठाया क्योंकि उन पे काम किया है बीजेपी सरकार ने। उन्होंने उठाया ये एक जगह पश्चिम में गए तो मेरी जात, उत्तर में गए तो तेरी जात, बुंदेलखंड पहुंचे तो मेरा संप्रदाय। ये मेरा तेरा का जो भावना के युग चले गए हैं। अब ये अपने पूर्वजों के समय के विभाजन की, जाति विभाजन की संभावनाओं को भूल जाएं। अब एक ही संभावना है, विकास। मुद्दा एक ही है, विकास। मुद्दा एक ही था, विकास, और मुद्दा एक ही रहेगा, विकास। डॉक्टर दिनेश शर्मा विकास की बात लगातार करते रहे और विकास के मुद्दों से हटे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे और विपक्ष के भी नेता थे। गर्मी निकाल देंगे, सर्दी निकाल देंगे और ये भाप निकाल दी है, कोई धुआं धक्कड़, इस तरह की तमाम बातें हुई। तो क्या ये जो है, जो इस तरह का चुनाव हुआ है, उसको क्या मानते हैं आप? किस तरह से मानते हैं? देखिए, वह चुनाव को तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत समय के बाद, आज़ादी के बाद अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश का शांतिपूर्वक चुनाव रहा है। चुनाव हुआ करते थे, सैकड़ों मकान जला दिए जाते थे, सैकड़ों वाहन फूंक दिए जाते थे, हत्याएं, दर्जनों हत्याएं हो जाती थीं, पचासों जने अस्पतालों में भर्ती होते थे चुनाव में। वो हिंसा का दौर आप याद करो, वो आज उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और उसका मूल कारण रहा है कि बीजेपी सरकार ने विकास की सुगंध सुंघाई है। इसमें अब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद का जो दुर्गंध है वो अपना स्थान नहीं बना पाई है। इसलिए आप ये मान के चलो कि अब इस प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन करने वाले जो अपराधवाद है, माफियावाद है, परिवारवाद है, ऐसे लोगों का अब राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। राजनीतिक अस्तित्व की बात आप कर रहे हैं, ईवीएम पे सवाल खड़े हो गए। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बनारस में बिना प्रत्याशियों के जानकारी के ईवीएम ले जाई जा रही थी और प्रशासन ने उसको कहीं ना कहीं अपनी त्रुटि भी माना और उनका ये कहना था कि शायद ये वोटों की चोरी हो रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वोट दिया है तो रखवाली भी करिए, रात रात भर पहरे दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए इसको कितना सही मानते हैं आप कि पहरेदारी ईवीएम की करनी पड़े, कार्यकर्ता रात भर जो है वो जागते रहो के नारे लगाएं स्ट्रांग रूम के बाहर? इसको कैसे देखते हैं आप? विपक्ष तमाम ढपोर संघ की घोषणाओं को करने के बाद, तमाम झूठे वायदे करने के बाद, तमाम जाति और संप्रदाय के इक्वेशन बनाने के बाद जनता की विकासोन्मुख नीतियों के कारण पराजित हो रहा है। और अपनी इस हार को वो स्वीकार करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए झूठे बहानों का सहारा ले रहा है। ये उनकी पुरानी नीति रही है। जनता ने उनको बुरी तरीके से नकारा है और इस हार पर उनको पुनर्मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और उनको अपनी गलतियों को ये देखना चाहिए कि अब ये युग मोदी जी और योगी जी का है, जिसमें अपराध, परिवारवाद, संप्रदायवाद का स्थान नहीं है। केवल विकास के आधार पर ही मुकाबला हो सकता है। आप क्या विकास करना चाहते हैं, आपका विजन आना चाहिए। बीजेपी क्या विकास करा रही है, उसका विश्लेषण आना चाहिए। अगर बीजेपी ने किसी विकास की गतिविधि में कोई चीज़ को कमी रखी है, आप उसको उजागर करिए।
लेकिन अब आप उसको पश्चिम में जाएं तो मेरी जात दूसरी, आप उत्तर में आए तो मेरी जात दूसरी, बुंदेलखंड जाएं तो मेरी जात तीसरी, इसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो आप हार के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा, आप तो कई मेरे साथ दर्जनों सभाओं में आपने कवरेज की, आपके चैनल ने, और बड़ी कवरेज दिखाई भी है। एक दिन की स्टार्ट नोटिस पे अगर हजारों हजार कई कई हजार हम ऐसे छोटे कार्यकर्ता में भीड़ आती थी, तो बड़े नेताओं का तो मंजर और ही था। मैं कह सकता हूँ कि जनता ने स्वतः चुनाव लड़ा है, और पहला ऐसा चुनाव है जिसकी बागडोर जनता के हाथ में थी। ओम प्रकाश राजभर एक गठबंधन के नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आज उन्होंने दावा किया कि हम 300 के पार सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं। एग्जिट पोल सारे झूठे साबित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी जो बयानबाजी है वो खोखली साबित होगी। नहीं, मैं किसी भी नेता पे टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ईश्वर उनको हार सहने की शक्ति दे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चला है और इस बार का जो चुनाव हुआ है वो सड़क, बिजली, पानी को लेकर किया गया है। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे, इसलिए अब ईवीएम पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।